चलिए, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। एक विद्यार्थी जी कमेंट किए हैं, लाइक क्वेश्चन किए हैं, जिनसे मैं बहुत गुस्सा हूँ। क्वेश्चन उनका है कि 9th में 2 बार फेल हो गया भाई, अब जहर खाने पड़ेगा, है ना। उनका क्वेश्चन है कि 9th में 2 बार फेल हूँ भाई, अब जहर खाना पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन है, तो मैं उनसे कहूंगा भाई आप जहर खा ही लो, है ना, आप जहर खा लो। लेकिन जहर खाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप जिनके साथ नाइंसाफी किए हैं उनके साथ इंसाफ करके मरो यार। लाइक जिनके साथ आप कर्ज लिए हैं, जिनसे आप कर्ज लिए हैं, वो कर्ज चुका के मरो यार। हम यही कहेंगे, पूरी दुनिया से हम कहेंगे। जो भी मरना चाहते हैं या जो मरने जा रहे हैं, मैं उनसे कहेंगे, उनसे कहूंगा कि जो भी मरने जा रहे हैं तो वो जिनके साथ नाइंसाफी किए हैं वो इंसाफ कर दे, और जिससे कर्ज लिए हैं वो कर्ज चुका दे। लाइक मैं स्टूडेंट की बात करूं तो वो स्टूडेंट भी कर्ज लिए हैं। लाइक आप खुद कर्ज लिए हैं, इनसे कर्ज लिए हैं, तो सुनना चाहते हैं सुनिए। लाइक स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने मम्मी पापा से कर्ज लेते हैं, है ना। कर्ज क्या है सुनिए। मम्मी पापा अब तक आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, ठीक है, वो कर्ज। लाइक मम्मी पापा आप पर पैसे इन्वेस्ट किए हैं, पैसे लगाए हैं, आपको 9 क्लास तक पढ़ाए हैं, लाइक वो कर्ज। लाइक मम्मी पापा आपको खिला के इतने बड़े किए हैं, आप 9 क्लास में हो, जाहिर सी बात है आप 12-13 साल के होंगे या 15 साल के होंगे, है ना। तो इतने साल जो आप खाएं, किसका खाएं, वो कर्ज, ठीक है। तो इतने सब कर्ज लेके अगर आप मर जाते हैं, जहर खा लेते हैं, है ना, तो ये तो नाइंसाफी है भाई। इंसाफ अब कहाँ किए, ये तो नाइंसाफी है। तो हम सबको कहते हैं मरो, सबको मरना है, कोई जीने नहीं आया है, लेकिन कर्ज चुका के मरो। किसी के से कर्ज मत लेके मरो यार, ताकि वो सब दिन कहते रहे, है ना। होते हैं ना, कोई मर गया कर्ज उसका खा के, वो सब दिन कहते रहता है, गाली देते रहता है कि कर्ज मेरे से इतना लिया और मर गया आज, सब दिन कहते रहता है। तो उनके आत्मा को शांति नहीं मिलता है। तो अगर आप मर जाते हैं जहर खा के, 9th में 2 बार फेल हो गए और शर्म के मारे जहर खा के मर जाते हैं, तो आपके आत्मा को शांति नहीं मिलेंगे। 100% हम ये गारंटी देते हैं। तो कहाँ आप छुटकारा पा लिए। लाइक अगर आप अभी आप 2 बार फेल किए, ठीक, आप बेचैन हैं, शर्म के मारे जी नहीं पा रहे हैं इस दुनिया में, लेकिन मरने के बाद आप जी लेंगे नहीं, क्योंकि आप कर्ज लिए हैं। आपके आत्मा को शांति नहीं मिलेंगे, आप वहां भी भटकेंगे जिस तरह आप यहाँ भटक रहे हैं, समझ रहे हैं ना, उस तरह आप वहां भी भटकेंगे, आपके आत्मा भटकेंगे, ठीक है। कुछ ज्यादा ही बोल दिया हमने, है ना। लाइक आज की जनरेशन यार, आज की जनरेशन को ये समझना पड़ेगा कि अगर वो 10th क्लास, 9th क्लास, 12th क्लास में फेल हो जाते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो जिंदगी से फेल हो गए हैं, है ना। लाइक वो अगर जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो अब उन्हें बिजनेस नहीं मिलेंगे, अब वो बिजनेस नहीं कर पाएंगे, जॉब नहीं कर पाएंगे, ऐसा ही सोचते हैं। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है। देखिए हम पहले कहते हैं, लाइक कई बार कह दिया है, इतने हम क्लास लेते हैं आपका, सब में कहते जाते हैं, सभी में नहीं, लेकिन कोई कोई भी क्लास में कहते जाते हैं। ये 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, लाइक ये बोर्ड्स जो क्लास होते हैं, बोर्ड्स जो एग्जाम होते हैं, ये सब आपको करियर का डिसाइड नहीं करता है भाई, ट्रस्ट भी। आप अपनी अपनी यहाँ पे कहानी आपको सुनाऊंगा, थोड़ा सा सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं सुना सकता, बिकॉज मुझे पन्ना नहीं, पूरे किताब लिखनी है। अगर हम पूरे अपना पोल खोल दूं आपके सामने, ज्यादा हम सुना दिए तो हम कमजोर पड़ जाएंगे, और कमजोर पड़ जाएंगे तो हम पूरी किताब नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो इसलिए हम ज्यादा नहीं सुनाएंगे, थोड़ा सा सुनाएंगे, क्योंकि मुझे भी किताब लिखनी है, पन्ना नहीं लिखना मुझे, है ना। आपकी बात करूं तो अगर आप फेल हुए हैं तो ध्यान से सुनिए मेरे बातों को। आप जितना बार फेल होंगे आप उतनी ज्यादा स्ट्रांग होंगे, आप में उतना ही ज्यादा एक्सपीरियंस आएंगे, है ना। देखिए यहाँ पे फेल क्यों हुए, जानिए वजह। फेल हो गया, लेकिन आप सोच लें फेल हो गया, फेल क्यों हुआ इसका वजह जानिए, है ना। जानिए यहाँ पे देखिए, सपोज डेट आपका ये मंजिल है। लाइक अगर आप जीवन में बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, लाइक अगर आप जो भी बनना चाहते हैं, मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, हम 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं। अगर कोई बच्चा अभी कहता है बड़ा होके हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लाइक होता है ना, 5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा रट लगाए बैठे हैं कि हम बड़ा होके डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। कोई कुछ नहीं बनने वाला, हमसे लिख के ले लो, समझे ना। 100 में से 10 ऐसा बच्चा होता है जो कि सच में बन जाता है, 90 बच्चा ऐसे फर्जी होता है, झूठ बोलते रहता है। उसका माँ बाप भी झूठ बोलते रहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा बड़ा होके,
है ना, वो बड़ा हुआ पता चला लड़का कुछ और बन गया। सच्चाई है, आपको नहीं सुना जाता होगा, हम जानते हैं। हाँ, हम भी जब बच्चा थे तो हम भी यही कहते थे, लाइक हम ये बनेंगे वो बनेंगे, और बन गए क्या हुआ आप जान ही रहे हैं। आप खुद देखे होंगे, अपने छोटे भाई या किसी को देखे होंगे, बच्चा में रट लगाए बैठे होते हैं कि हम ये बनेंगे, बड़ा हुआ पता चला कुछ और बन गया, है ना। ये सब सुने नहीं जाते होंगे आपको। तो देखिए यहाँ पे फेल क्यों हुए, जानिए वजह। फेल हो गया ऐसे थोड़ी होता है, फेल हो गया यार जहर खा के मर गया, ऐसे थोड़ी होता है। देखिए यहाँ पे, ये आपका मंजिल है, सपोज बहुत गुस्सा हूँ आपसे हम। देखिए यहाँ पे ये मंजिल है, लाइक आप जो भी बनना चाहते हैं, या फिर बचपन में आप रट लगाए बैठे हैं हम ये बनेंगे वो बनेंगे, तो आप बनना चाहते हैं, ये मंजिल है। लेकिन देखिए बनने से पहले आपको कितने रास्ते गुजरने होंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप समझिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। ये सब आपके दरवाजा है, इस दरवाजे को आपको खोलना नहीं है, तोड़ना है, तभी वहां पे आप पहुंच पाएंगे। समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे ये दरवाजा जो होता है ये कंक्रीट का बना होता है, आई मीन लोहा का बना होता है, ऐसा समझिए, इतना मजबूत बना हुआ है, ये भी मजबूत है, ये भी मजबूत है, और सबसे ज्यादा ये मजबूत है। अगर आप इन सब को नहीं तोड़ते हैं, डायरेक्ट इस पे प्रहार करते हैं, तो इसको क्या तोड़ पाएंगे आप खुद टूट जाएंगे। सच बोल रहा हूँ भाई, ये नहीं टूटने वाला, आप ही टूट जाएंगे, है ना। देखिए यहाँ पे सपोज डेट यहाँ पर 9 क्लास है, जैसा कि एक बच्चा ने मुझे कहा कि सर हम 9th में फेल हूँ, भाई अब जहर खाना पड़ेगा, है ना। ऐसा सोच लिया, 2 बार फेल हो गया मतलब जहर खा लेगा। देखिए यहाँ पे समझिए बात को, ये आपका 9 क्लास है सपोज डेट, ठीक है, मतलब दरवाजा है। ये 10th है, 11 है, 12, चलो 12 के बाद सबको मंजिल पर अपना अपना जाने लगता है रास्ता। तो देखिए ये आप है, सपोज डेट ये आप है, ठीक है, आप दुखी है, आप है ना, ये आप है। तो आपको क्या करने होंगे, वहां तक पहुंचने के लिए आपको इस दरवाजे से उस दरवाजे से पास करने होंगे, गुजरने होंगे भाई, गुजरने होंगे। तो आप यहाँ पे एक बार प्रहार किया, मतलब तोड़ने की प्रयास किया, ये नहीं टूटा, आप टूट गए, आप ही टूट गए भाई, ये नहीं टूटा क्योंकि ये दरवाजा मजबूत है, ऐसा वैसा दरवाजा नहीं है 1 लाख मारो टूट गया, ऐसा नहीं है। अब एक बार में आप फेल हो गया, ठीक है, तो आप फेल हो गए, तो आपके दिमाग में कहीं न कहीं जरूर ये आते होंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को, ध्यान से सुनिएगा, कि मैं क्यों फेल हो गया यार, मैं इस दरवाजे को तोड़ने चला था, मेरे पैर में चोट लग गया। अगर हम आप पैर से तोड़ते हैं, ठीक है, तो अगर दूसरी दफी आप प्रहार करते हैं, दूसरी दफी आप फेल हो गए, 2 टाइम्स आप फेल हो गए, ठीक है, 1 टाइम्स आप फेल हुए, 2 टाइम्स आप फेल हुए, तो आप फेल क्यों हुए, आपके मन में ये जरूर चलेंगे। आप आपसे ही पूछते होंगे, आई मीन आप आपसे ही क्वेश्चन करते होंगे कि हम फेल क्यों हुए, इस दरवाजे को हम तोड़ नहीं पाए, आप 2 बार फेल हो गए, ठीक है। तो आप फेल इसीलिए हो गए क्योंकि आपको दरवाजे तोड़ने का आइडियाज नहीं पता, तरीका नहीं पता, कैसे टूटेंगे दरवाजे ये आपको नहीं पता, और कैसे पता चलेंगे ये कोई नहीं बताएंगे, आप खुद से तलाश करेंगे कैसे, इसकी वजह है फेल। अगर आप फेल हो जाते हैं, 2 बार फेल हो गए, कई बार फेल हो गए, तो आपको पता चल जाएंगे भाई। तभी तो मैंने कहा ना कि आप जितनी बार फेल होंगे आप में उतनी ही ज्यादा एक्सपीरियंस आएंगे। तो आप यहाँ पे फेल हो गए तो आपको एक्सपीरियंस आ गया, पता चल गया कि ये दरवाजा क्यों नहीं टूट रहा, तो आपको पता चल गया कि ये दरवाजा टूट गया, है ना, दरवाजा टूट गया। क्योंकि 2-3 बार जब क्या फेल भी होंगे, फेल होने से होता है कि आप सीखो, ठीक है, फिर से सीखो, तो सही तरीके से सीखो। अगर आप 9th में 2 बार फेल हो गए तो आप गलत तरीके से वहां पे एग्जाम दे रहे हैं, गलत तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, हाथ में कॉपी किताब ले लिया, सुना नहीं जाता होगा मेरी बात, है ना, गुस्सा होते होंगे, हाथ में कॉपी किताब ले लिया, पता चला वो नोटिफिकेशन आ गया होगा व्हाट्सएप पे, है ना। ऐसा होता है, बहुत से मैंने देखा है कि 18 घंटा पढ़ता है, लेकिन 18 घंटा में से वो उसका ध्यान दिमाग ये जो होता है मेंटल माइंड ये सब कहाँ कहाँ रहता है, ठीक है, मेंटल प्रेशर यहाँ पे पड़ता है, सबका नोटिफिकेशन यहाँ पे चलते रहता है, और सबको दिख रहा है कि हाँ हाथ में हम किताब लिए हैं, ऐसा होता है। तो चलो इस बात को हटाओ यार, हटाओ, मेरे बात को गुस्से में मत लेना, ठीक है, मेरे बात को गुस्से में मत लेना। तो ये दरवाजा टूट गया, अब ये जब टूट गया तो अब आपको इसको तोड़ने होंगे, तो इसको भी तोड़ने के लिए यहाँ भी ना जाने, आप फेल भी हो सकते हैं। अगर आपको सही तरीके पता चल गया, जैसा ये टूटा वैसा ही ये दरवाजा टूटने वाले हैं, तो इसको भी आप तोड़ देंगे, तो इसको तोड़ देंगे। तो इतने सारे तोड़ने के बाद जो आप में एक्सपीरियंस आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप जो फेल हो गए, यहाँ जो आप फेल हुए थे, यहाँ फेल जो आप हुए थे, इतने 2 बार फेल हुए थे, इतने बार अगर आप फेल हुए, आई मीन इतने सारे फेल होने के बाद जो आप में एक्सपीरियंस आए, वो एक्सपीरियंस अगर आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यही हुआ, तो ये दरवाजा आपका खुद कहता है कि आप इसमें पहले फेल हो, इससे आप कुछ नॉलेज लो, इनसे आप सीखो, तब मेरे पास आना। तो आपका जो मंजिल है,
ठीक है, मान लो चलो 12th क्लास में आप टॉपर करने वाले हो, सपोज दैट, लाइक मेरे बातों को सुनिएगा, मान लो 12th क्लास में आप टॉपर बनने वाले हो, ठीक है, टॉप करने वाले हो, तो इसके लिए आपको 9th में फेल होना जरूरी है। अगर आप फेल नहीं होंगे तो 9th क्लास में आपको जो सीखने को मिलेंगे वो आपको आई मीन जो 12th क्लास में आप टॉप बनने वाले हैं वो 9th क्लास में ही सीखने को मिलेंगे, और आप नहीं सीख पाए इसीलिए आप फेल हो गए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जी को लाइक मैंने देखा है कि ईश्वर को दोष देता है, ईश्वर को दोष देता है, यार मेरे को भगवान सपोर्ट नहीं करता, मैंने पूजा भी किया था, मेरे को भगवान ने ऐसे वैसे कर लिया, मतलब अपना दोष नहीं लेता, ईश्वर को दोष देता है। तो मैं उनसे भी यह कहना चाहूंगा कि आप अगर नदी की तलाश कर रहे हैं तो ईश्वर आपको समुद्र दिखाना चाह रहे हैं, है ना। तो इसके लिए आपको जो है ना फेल कर रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं, ताकि आप समुद्र को देखने के लिए एलिजिबल हो सको, है ना। अगर आप कोई छोटी चीज को पाना चाह रहे हैं तो ईश्वर आपको बड़ी चीज देने वाले हैं जो आपको नहीं पता चलते हैं, और आपको फेल कर करके इतना मजबूत बना देते हैं, इतना मजबूत बना देते हैं कि आप कब अपने मंजिल को पालो आपको खुद पता ना चले। समझ रहे हैं, इसलिए ईश्वर को दोष नहीं देना, ईश्वर जो भी करता है आपके साथ अच्छा करता है, बेशक आपको अभी पता ना चले, बाद में पता चलता है, अरे हाँ ये तो मेरे साथ अच्छा ही हुआ था, है ना, ऐसा होता है। तो और रही बात फेल होने से, अब कैरियर डिसाइड होता है कि नहीं, तो मेरी एक कहानी छोटा सा सुनिए। लाइक मैं 10th में स्कूल टॉपर हूँ, ठीक है, स्कूल में 10th में क्लास में टॉप किया था। लाइक हम 12th में कोचिंग टॉप किया था, है ना, कोचिंग जहाँ पे पढ़ाई करते थे, लाइक वहाँ पे 20-30 बच्चे आते थे, 20-30 स्टूडेंट जी आते थे, वहाँ पे मैं ही सबसे ज्यादा रैंक लाए, सबसे ज्यादा नंबर लाए, जिसको आप टॉप कह सकते हैं, कोचिंग टॉप। ठीक है, बीएससी में मैंने जो भी कोचिंग क्लास में पढ़ाई किया करते थे, जितने भी बच्चे वहाँ पे फर्स्ट क्लास से पास किए थे, मैंने भी फर्स्ट क्लास से पास किए थे। ठीक है, तो बीएससी मैंने फर्स्ट क्लास किया, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 फर्स्ट क्लास किया। लेकिन जब हम 9th में थे, 8th क्लास में थे, 10th क्लास में थे, तो वहां पे हम सोचते थे यार मैं आगे जाके प्रोफेसर बनूंगा, टीचिंग प्रोफेसर, ठीक है, टीचिंग प्रोफेसर बनूंगा। ठीक है, तो मैंने अभी बन गया, क्या आपके पास हूँ, ज्यादा हम काहे बोलेंगे। ठीक है, हालांकि एमएससी में दाखिला लिए थे, एमएससी में लिए थे सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 तक, लेकिन मैं आपके साथ हूं। अगर मैं प्रोफेसर बन गया होता तो मैं आपके साथ नहीं होता, और आपके साथ होना मेरे प्रोफेसर से बड़े बनना के बराबर है। समझ रहे हैं ना, मतलब कि यही हुआ कि हम नदी की तलाश कर रहे थे, हम टीचिंग प्रोफेसर की तलाश कर रहे थे, आई मीन टीचिंग प्रोफेसर इक्वल टू नदी, हम नदी की तलाश कर रहे थे और ईश्वर हमें समुंदर दिखाना चाह रहे थे। वही हुआ, अगर हम टीचिंग प्रोफेसर बन गए होते हैं तो आज आपके सामने नहीं होते हैं, आपके फोन में नहीं होते हैं, आपसे आप मेरे बातों को नहीं सुन रहे होते। तो कई गुना हम ज्यादा खुश हूं अभी आपसे बात करके, आपसे मुलाकात होता है मेरा। टीचिंग प्रोफेसर में अगर रहता तो ऐसा नहीं होता, तो उनसे भी मैं कई गुना अभी ज्यादा खुश हूं। तो सच में मेरे को समुंदर मिल गया, तलाश तो कर रहे थे नदी की, लेकिन समुंदर मिल गया। तो उसी तरह मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई कि अगर आप फेल हो गया हैं और मरना चाहते हैं तो पहले नंबर तो कर्जा किसी से लेके मत मरो यार, नहीं तो बहुत गंजन होगा। मरने के बाद भी आत्मा को शांति नहीं मिलता है। ठीक है, हाँ, गीता में बुक में होता है, रामायण गीता में, ठीक है, हाँ रामायण में नहीं गीता में लिखा हुआ है, देख लेना। ठीक है, बड़े बुजुर्ग में देखा करते ये सब। हाँ, तो इसीलिए फेल होने का मतलब ये होता है कि आप जितनी ज्यादा फेल होंगे उतनी ही ज्यादा आप स्ट्रांग होंगे, आप में एक्सपीरियंस देखने को मिलेंगे, और सबसे बड़ी चीज है तो वो है एक्सपीरियंस। सफलता को पाने के लिए आप फेल हो रहे हैं मतलब आप मजबूत हो रहे हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हो रहे हैं, उसको पाने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, मतलब बन रहे हैं वैसा। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि हम फेल कर गए जहर खा के मर जाऊं, ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। फेल, देखिए फेल का मतलब क्या होता है, अगर मैं कोई मुझसे पूछे तो फेल का मतलब हो गया फिर आऊंगा इसमें लौट के, FAIL फेल। एफ का मतलब हो गया फिर, ए मतलब हो गया आऊंगा, आई मतलब हो गया इसमें, एल मतलब हो गया लौट के, मतलब फिर आऊंगा इसमें लौट के, और वो हम हासिल करके जाएंगे जो कि हम अभी नहीं कर पाए। समझ रहे हैं ना, तो यही सब बात होता है फेल। इसलिए फेल को आप इतनी बड़ी चीज मत लो। अगर आप ये सोचते होंगे लाइक हम फेल हो गया, मेरा उम्र खत्म हो जाएगा, हम 2 साल इसी में लगा देंगे, 3 साल इसी में लगा देंगे, और हम जब जॉब लेने जाएंगे तो वहां पे मेरा एज नहीं पूरेगा, उम्र नहीं पूरेगा, तो आप गलत हैं। अगर आप यहीं पे स्ट्रांग बन जाते हैं, फेल हो के अगर आप स्ट्रांग बन जाते हैं, तो आप कॉम्पिटेटिव का जब तैयारी करेंगे तो 1 साल 2 साल तैयारी करके आप बड़ी से बड़ी जॉब ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं रहेंगे, आप यहाँ पे पास करते गए, आपको उतना अच्छा आइडियाज भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो फिर भैया नाक लगा के वहां पे कंपटीशन में 5 साल 10 साल तैयारी झूलते रहो। लाइक मैंने देखा है, अब तक भी देखा है, बहुत से ऐसे भैया हैं जो कि 5 साल से
6 साल से कंपटीशन में नाक लग रहे हैं, झूल रहे हैं, उसको जॉब नहीं मिला। लेकिन कहीं आपने ये भी सुने होंगे, है ना, कहीं आपने ये भी सुने होंगे क्या ये तो 12 पास किया और 1 के 2 साल कंपटीशन की पढ़ाई किया और जॉब लग गया। अजीब बात है यार। तो वही हुआ उनके साथ, वो फेल हुए और बेस को इतना स्ट्रॉन्ग किया, मजबूत किया, एक्सपीरियंस किया, नॉलेज सबको वहां पे गेन किया, है ना, सबको प्राप्त किया, तब जाके कंपटीशन में कूदा। और कूदा तो वो सबको उसमें पहले एलिजिबल हो चुका था, एलिजिबल हो चुका था इस गेट को तोड़ने के लिए, और फिर तोड़ गया, कम मेहनत लगा उसको तोड़ने में। तो इसीलिए हम कहते हैं फेल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि जहर खा के मर गया, हम जिंदगी से हार गए, नहीं। अरे आप तो मजबूत हैं, जो फेल होते हैं वही भाग्यशाली होते हैं, हम यही कहेंगे। वो खुद को मजबूत, अगर वो चाहे तो और इतना एक्सपीरियंस, मतलब फिर से इसमें आप 9 क्लास में आइए और बेसिक से बेस मजबूत कीजिए। आप ढूंढिए, तलाश कीजिए कि आप क्यों फेल हुए, फेल होने का असली वजह क्या है, ये सब आप ढूंढिए, उसमें तलाश कीजिए, और आप इतना मजबूत बन जाइए, इतना मजबूत बन जाइए कि आप 10th क्लास में ही टॉप कर जाएं। 12th की बात छोड़ो ना यार, 10th में ही टॉप कर जाएं। अगर आप 9th में 2 बार फेल हो गए हैं तो तीसरी बार आप इतना जम के मेहनत कीजिए, आप में मेहनत में कमी होंगे। देखिए कोई भी विद्यार्थी कमजोर नहीं होता, लाइफ में सबको कहेंगे कि कोई भी विद्यार्थी कमजोर नहीं होता। अरे कमजोर तो मतलब आई मीन प्रयास में कमी होता है, हम यही कहेंगे, विद्यार्थी कमजोर नहीं होता। अगर आप फेल हुए हैं तो कहीं कहीं आप में प्रयास अच्छे से नहीं किए, प्रयास में कमी रहा, तो आप प्रयास को इंप्रूव कीजिए, इतना मजबूत कीजिए कि आप 9th में ही टॉप कर जाएं। ऐसा आप में होनी चाहिए हुनर, है ना। तो ये सब आप में ध्यान दीजिए, आप खुद को हार नहीं मानिए, हमेशा मोटिवेट रहिए। और मैं क्या कहूँ, कहने को तो बहुत सा है, लेकिन वीडियो छोटे ही पड़ जाएंगे, उतना हम नहीं कहना चाहेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहाँ तक रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है आपसे कि आप अब ऐसी बातें नहीं करेंगे, ठीक है, जहर खा लेंगे ऐसे वैसे, ऐसी बातें नहीं करना है, ठीक है। तो गेट को एग्जाम्पल बहुत सारा यहाँ पे दिए हैं, और भी बहुत से एग्जाम्पल है, उतना हम नहीं दे सकते हैं, हाँ देंगे आगे की वीडियो में, ठीक है। तो फिलहाल इतना रहने देते हैं मेरे भाई, रहने देते हैं इतना।